अब तक हमने देखा कि सिया की बात सुनकर मानो गुस्सा हो जाता है। सिया उसे मनाने की कोशिश करती है और अपने यह सब सोचने और करने की पीछे की वजह उसे बताने की कोशिश करती है। मानव की बात सुनकर दिया तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि जब भी मैं परेशान हो जाऊंगी तब तुम होंगे। जब मैं खतरे में रहूंगी तो तुम मुझे बचा नहीं आओगे। जब मेहंदी तो उसकी वजह से तुम बनोगे। फिर उसकी आंखों में देखते हुए वह कहती है, बस एक मौका दे दो, बस एक बार विश्वास कर लो, बस एक बार मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है। पर जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है या मैं कुछ हासिल करती हूँ तब लोग मेरी उसके पीछे की मेहनत नहीं देखती, मेरी तड़प नहीं देखते। बस यह देखते हैं कि मेरे साथ 2 मानव बजाज खड़ा है। उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी हासिल करती हूँ या करूँगी उन सब के पीछे तुम्हारी पावर स्टेटस का हाथ होगा। तुम वह सब मेरे लिए करोगे और मैं यह सब नहीं चाहती। इसीलिए मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूँ, खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो मैं कौन सा दूसरे देश जा रही हूँ या दूसरे प्लेनेट पर जा रही हूँ, बस कुछ ही दूरी पर तो रह रही हूँ और वीकेंड्स में तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी शरारत भरे और नखरे भरे अंदाज में कहती है, और खड़ूस, तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा पाओगे? बिल्कुल भी। अभी तो मैं तुम्हें बहुत पचर करना बाकी है। इतनी जल्दी तुम्हारा मुझसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए यह ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो। उसकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मानव को भी सही लग रहा था, पर उसका दिल सिया को खुद से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। पर उसने खुद के दिल को काबू किया और दिमाग से काम लिया। वह लगभग सहमत हो गया था सिया के डिसीजन से। इसीलिए बोलते हुए सिया को देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें एक मौका दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। सिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है, कैसी शर्तें? तुम कहते हो, पहली, हमेशा तुम्हारे आसपास मेरे दौड़े भैट्स रहेंगे। जब भी तुम डेंजर में होगी या परेशानी में होगी तो वह तुम्हें बचाने आएंगे। तुम्हें वहां पर लड़कों से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम जो भी करोगी उससे पहले एक बार मुझे जरूर इस बारे में बताओगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा यह दिमाग किस तरह से चलता है। इसीलिए ज्यादा होशियार मत रहना। हमें सिर्फ तुम्हें तुम्हारा गोल हासिल करने के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा ध्यान भटका, उसी समय तुम्हें मैं वापस ले आऊँगा और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद करवा दूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी बाहर जाना होगा तो तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ। जी, और हॉस्टल में मैं तुम्हारे लिए जो अरेंजमेंट करूँगा तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं इस बारे में सोच लूँगा, वरना। बोलते बोलते वह रुक जाता है और अपनी बात अधूरी छोड़कर सिया को देखने लगा। वही सिया पहले तो मानव की मंजूरी मिलने से बहुत खुश थी, पर जैसे जैसे मानव ने उसे अपनी शर्तें बताईं, उसकी आंखें छोटी और मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह उसे देखते हुए कहती है, क्या जी, इतनी सारी शर्तें? नहीं खड़ूस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मानव कहता है, ठीक है, फिर रहने दो, रहो यहाँ पर। सिया तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मुझे सब मंजूर है। पक्का प्रॉमिस करते हो? तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करूंगी। और प्लीज मान जाओ, तुम मेरे सबसे अच्छे खड़ूस हो ना। प्लीज प्लीज प्लीज। अब तक मानव का गुस्सा शांत हो गया था। फिर से वह सब कुछ देख सकता था, पर सिया के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। वह भले ही ज्यादा जताता नहीं था, बताता नहीं था, पर उसे सिया के हर एक चीज से बहुत फर्क पड़ता था। सिया खुश होकर उसी तरह मानव को गले लगाए हुए बैठी हुई थी। वह दोनों बात करने में और डिस्कस करने में इतना खो गए थे कि उन्हें अपनी हालत पर जरा भी ध्यान नहीं गया। इस वक्त सिया मानव के गोद में बैठकर उसे गले लगा रही थी। वही मानव के हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटे हुए थे। मानव का चेहरा सिया के गर्दन के पास था, इसीलिए जब मानो सांसें ले रहा था तब उसकी सांसें माया की गर्दन को छूकर जा रही थीं। जैसे ही इसका एहसास उसे होता है
उसे गूसेबम्प्स आने लगते हैं। उसके अंदर अचानक से बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे अपने पेट में डिटेल या उड़ते हुए महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मानव की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, वैसे वैसे उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ रही थी। इसकी वजह से उसका चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। और इसका एक और रिएक्शन हो रहा था, वह यह था कि उसका चेस्ट और मानव का सीना बार बार आपस में टकरा रहे थे। जब इस बात का एहसास मानव को हुआ तो उसकी आंखें गहरी होने लगीं। उसकी सिया की कमर पर पकड़ कश्त जा रही थी और वह और भी मजबूत हो रही थी। जब सिया को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह मानव से दूर जाने की कोशिश कर देती है। मानव उसे और टाइटली गले लगा लेता है और उसके कानों के पास अपने वॉइस ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए और लगभग अपने होठों को उसके कानों को टच कराते हुए अपनी धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, थोड़ी देर यूं ही बैठी रहो। उसकी कही गई बातों में रिक्वेस्ट की जगह और एक आर्डर सुनाई दे रहा था। सिया भी चुपचाप बैठ जाती है। मानव को सिया के शरीर से आ रही चंदन की खुशबू अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह अपनी नाक सिया की गर्दन पर धीरे धीरे रब कर रहा था। उसका ऐसा करना सिया के अंदर बिजली गिराने जैसा एहसास दिला रहा था। सिया ऐसे एहसास से कभी रूबरू नहीं हुई थी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी यह बेचैनी क्यों कर रही है। फिर भी वह अपनी हकलती आवाज में मानव को बुलाती है, खड़ूस। हम मानव बस इतना ही जवाब देता है। पर अभी वह नहीं रुका था। उसका हर एक टच सिया की बेचैनी बढ़ा रहा था। वही मानव अपने अंदर दबे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे बहक रहा था और उसे भगाने का काम कर रही थी। सिया से आने वाली वह भीनी भीनी चंदन की खुशबू, उसके टच से सिया को एक अलग ही मदहोशी हो रही थी। वह भी पता नहीं किस फेज में थी, पर जैसा मानव उसके साथ कर रहा था वह भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में मानव की गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ती है और धीरे धीरे वहां अपनी नाक रगड़ने लगती है। उसके ऐसा करने की उम्मीद मानव ने बिल्कुल नहीं की थी। उसे अब अपनी बॉडी में खून उल्टा बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर घर में बढ़ती हुई महसूस हो रही थी और इसी के साथ वह सिया को अपने और ज्यादा नजदीक चिपका लेता है। दोनों की बॉडी एक दूसरे से ऐसी चिपकी हुई थी कि उन दोनों के बीच से हवा भी नहीं जा सकती। मानव की बॉडी और उन दोनों में हो रहे इस अनोखे एहसास और टच से अब फिसलने की बारी हमारी सिया की थी। पहले तो सिया बस अपनी नाक उसके गर्दन पर घुमा रही थी, पर अब अपने लिप्स को उसके गर्दन पर जगह जगह छू रही थी। उसके ऐसा करने से मानव खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने एक हाथ से पीछे से सिया की गर्दन को पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने सामने करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक अलग ही खुमारी छाई हुई थी। मानव उसकी आंखों को देख रहा था, उसकी फड़फड़ाती हुई आंखों को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर उसकी पतले हल्के गुलाबी होठों पर जाती है, जो वह अपने होठों तले दबाकर उसे देख रही थी। मानव अपनी गहरी नजरों से सिया के फोटो को देख रहा था। वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सिया के गाल पर रखता है और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। धीरे धीरे 100 अंगूठा उसके गालों से होते हुए उसके होठों तक आ जाता है। जैसे ही मानव अपना अंगूठा सिया के लिप्स पर लगाता है, उसे बहुत नरम और अपने अंदर बिजलियां घूम रही हैं ऐसा एहसास होता है। वह लगातार अपने अंगूठे को उसके निचले लिप्स पर घुमा रहा था। उसके ऐसा करने से सिया के आपस में जुड़े होंठ अपने आप खुल जाते हैं। मानव उसकी आंखों में देखते हुए अपने अंगूठे को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। या तो पहले ही मानव में खोज की थी और उसकी आंखों में एक तक देखते हुए जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। जैसे ही मानव अपना अंगूठा थोड़ा आगे बढ़ाता है, सिया अपने आप ही अपना मुंह थोड़ा खोल देती है। मानव अपने अंगूठे को और थोड़ा अंदर डालते हुए उससे सिया की जीभ को छू लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी जीभ पर होठों पर मानव के अंगूठे की छुअन को महसूस करती है। मानव अपने अंगूठे को बड़े ही सेडक्टिव तरीके से
उसकी जीभ पर घुमा रहा था और लगभग सिया उसका अंगूठा अपने मुंह में महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मानव अपना अंगूठा उसके मुंह से बाहर निकालता है और धीरे धीरे अपने होठों को सिया के पतले छोटे होठों की ओर ले जाने लगता है। सिया भी मानव को अपने करीब आते देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे अपने होठों को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। अभी दोनों के होठों में बस कुछ इंच का फासला था और जैसे ही वे एक दूसरे को छूने वाले थे तभी कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक देता है और दोनों ही एक झटके से होश में आ जाते हैं और खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। तभी बाहर से असिस्टेंट ध्रुव की आवाज आती है, जो एक इम्पॉर्टेंट फाइल लेकर सुबह सुबह वहां आया था। असिस्टेंट ध्रुव की आवाज सुनकर सिया एक झटके से खड़ी हो जाती है और लगभग नजरें चुराते हुए जहां वहां देखकर सीधा दरवाजे की ओर बढ़ती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। पहले तो मानव खुद को और सिया को ऐसी सिचुएशन में देखकर और अपने इमोशन कंट्रोल को इतना यूज होता हुआ देखकर सोच में पड़ गया था, पर फिर जब उसे अपने और सिया के बीच हुए उन सभी मूवमेंट्स की याद आती है और बीच में ध्रुव का आना याद आता है तो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आने लगता है। उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था और वह गुस्से से दरवाजे से दूर रहा था, जहां अभी असिस्टेंट ध्रुव अपने चेहरे पर बहुत सारे सवाल भरे एक्सप्रेशंस लेकर खड़ा था। कभी बाहर भक्ति सिया को देख रहा था तो कभी उसे जान से मार डालने वाली मानव की उन गुस्से भरी नजरों को। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया, जो उसका यह चलाक बस उसे आंखों से ही मार डालने की प्लानिंग कर रहा था।